हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और भाई उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। जसप्रीत बुमराह के फैंस के लिए महा खुशखबरी, इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस के लिए महा खुशखबरी। एंड ऑब्वियसली बात है, जो जसप्रीत बुमराह के खिलाफ में खेलते हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि उनका विकेट निकाला जसप्रीत बुमराह ने। और अब जसप्रीत बुमराह एक अलग अंदाज में आपको दिखेंगे, चैंपियन जसप्रीत बुमराह। और क्यों इनको कहा जाता है कि भाई वंस इन ए जनरेशन है, यानी कि मतलब कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि यार 100 सालों में ऐसा गेंदबाज एक आध बार दिखता है। हालांकि लोग कहते हैं जसप्रीत बुमराह को ये मॉडर्न एरा के ग्रेट हैं, पर मेरा ये मानना है कि ये जितने भी क्रिकेट हमने देखी है और जितने लोगों से हमने सुना है, क्योंकि 90s में हमने मैचेस बहुत सारे देखे हैं। तो 90s में ऑब्वियसली बात है, 96 97 की बात की मैं बात बता रहा हूँ। 98 99 में उस समय भी वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, भारत की तरफ से जवागल श्रीनाथ थे, फिर हमारे तरफ से जहीर खान जैसे गेंदबाज आए। कपिल देव को मेरे ख्याल से यूट्यूब पर थोड़े बहुत मैंने गेंदबाजी करते हुए देखा, लेकिन महान गेंदबाजों में से एक थे कपिल देव सर। देन बड़े बड़े गेंदबाज वेस्ट इंडीज के, इंग्लैंड के बड़े बड़े गेंदबाजों को हमने देखा। स्टीव हाम्सन को देखा, ब्रेटली ऑस्ट्रेलिया के, या डेल स्टेन को हमने देखा। लेकिन जसप्रीत बुमराह लिटरली मॉडर्न एरा के ही नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि क्रिकेट जितने सालों से चल रहा उसके ग्रेट बॉलर में से एक है। कमाल की गेंदबाजी करते हैं और कमाल का इन्होंने एक अचीवमेंट हासिल किया है। जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से इनको नवाजा गया है। 2024 के सबसे बेहतरीन टेस्ट प्लेयर का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को मिला है भाई लोग। और यह चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले भारतीय टीम के लिए महा खुशखबरी है। और क्यों मैं कह रहा हूं कि अब चैंपियंस ट्रॉफी भारत जरूर जीतेगा, इस बात को आप लिख लीजिएगा, या फिर भारतीय टीम के लिए जसप्रीत बुमराह 100% जोरदार प्रदर्शन करके दिखाएंगे। और जब बुमराह जोरदार प्रदर्शन करते हैं तो आप मान करके चलें कि सामने वाली टीम जो है वो बैकफुट पर चली जाती है कि नहीं। तो जसप्रीत बुमराह के आने से अब देख लेना कि क्या क्या चीजें होती हैं आपके चैंपियंस ट्रॉफी में। और ये जो अवार्ड मिला ना जसप्रीत बुमराह को, ये बताने के लिए काफी है कि जितने उन्होंने मेहनत की, वो मेहनत उनके लिए सार्थक साबित हुई है। कौन सा अवार्ड, किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, और क्यों हम सबके लिए महा खुशखबरी है, मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। 2024 के सबसे बड़े क्रिकेटर टेस्ट मैच के जसप्रीत बुमराह भाई साहब, इन्होंने 71 विकेट लिए। 71 विकेट, मतलब आप सोचो यार कि 71 विकेट लेने वाला, मतलब ये हाईएस्ट विकेट टेकर है। एक से एक स्पिनर आए, एक से एक गेंदबाज आए, लेकिन कोई इनके आसपास नहीं आ पाया। इन्होंने 71 विकेट निकाले हैं। इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 30.1 का है, यानी कि हर 30 गेंद के बाद में जसप्रीत बुमराह ने एक विकेट निकाला है। हर 14 रन देकर के जसप्रीत बुमराह ने एक विकेट निकाला है। और इतना ही नहीं भाई साहब, ये तब इन्होंने रिकॉर्ड बनाया जब इनके टेस्ट मैच करियर पर सवाल था। 2023 में, इनफैक्ट 2022 में इनको बैक इंजरी हुई थी। 2023 के बिल्कुल आखिरी में जाकर के इन्होंने वापसी की। लगा कि जसप्रीत बुमराह खेलेंगे टेस्ट मैच, नहीं खेलेंगे। हो सकता है कि 5 दिन का जो फॉर्मेट है, जो सबसे पुराना फॉर्मेट है, ट्रेडिशनल फॉर्मेट है, उसमें जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे क्योंकि बैक सर्जरी उनकी हुई है। तो हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि वो ओडीआई या टेस्ट मैचेस T20 खेले, ताकि बहुत ज्यादा उन पर प्रेशर ना हो। लेकिन बुमराह ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो टेस्ट मैचेस ही खेलूंगा। और इसको कहते हैं रेड बॉल क्रिकेट का रियल लव, रियल अफेक्शन। जसप्रीत बुमराह ने कहा कि मैं टेस्ट मैचेस खेलूंगा, और जसप्रीत बुमराह ने 2024 में इतिहास रच दिया भाई। 71 विकेट निकाल दिए जसप्रीत बुमराह ने। साउथ अफ्रीका में 2 टेस्ट मैच खेले, जबरदस्त प्रदर्शन। उसके बाद आप लोगों को याद होगा कि इंग्लैंड की टीम भारतीय दौरे पर आई थी। 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी, एक मैच में उनको आराम मिला था, बाकी कमाल की गेंदबाजी की। और उस सीरीज में सिर्फ जसप्रीत बुमराह के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अश्विन भी थे या फिर जाडेजा भी थे, लेकिन एक फास्ट बॉलर इंडियन कंडीशन में सबसे कमाल की गेंदबाजी कर रहा था। और मतलब आपको याद होगा कि जॉनी बेस्टो को एक यॉर्कर डाला था जसप्रीत बुमराह ने, है कि नहीं। क्लीन बोल्ड किया था इंडियन कंडीशन में, कई सारे बल्लेबाजों को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया था। और अभी एक बहुत बड़े रॉक स्टार आए हुए इंग्लैंड से, उन्होंने भी जसप्रीत बुमराह के नाम पर गाना गाया है। तो ये बताने के लिए काफी है कि जसप्रीत बुमराह ने क्या क्या काम किया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जसप्रीत बुमराह की फंकार हमने देख ली भाई।
कप्तानी कर रहे थे, कप्तानी में पहला मैच जीत लिया। अगर वो कप्तानी करते तो हो सकता था कि सीरीज का रिजल्ट कुछ और भी होता, लेकिन मुझे लगता है कि अब बीसीसीआई को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर रोहित शर्मा अब नहीं खेलते हैं टेस्ट मैचेस मोस्ट लाइकली, तो फिर भारत के अगले कप्तान जसप्रीत बुमराह ही होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है यही फैसला बीसीसीआई लेगी। इधर उधर देखने की आपको जरूरत नहीं है। एटलीस्ट 2025 से 2027 के जो आपका टेन्योर है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। इसके अलावा खुशखबरी इस बात को लेकर के है कि हर नए असाइनमेंट को जसप्रीत बुमराह बहुत शानदार तरीके से निभाते हैं, और यही चीज मैं बताने के लिए आया हूं। क्यों मैंने कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में अब भारतीय टीम का जीतना बहुत मुमकिन है, क्योंकि बुमराह ने प्रॉपर रेस्ट लिया है। जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। पूरी दुनिया एक तरफ, आपका स्पोर्ट्स टॉक एक तरफ, और बार बार मैं कह रहा हूं कि बुमराह किसी भी हाल में चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। और जब भी किसी असाइनमेंट को जसप्रीत बुमराह ने अपने हाथों में लिया तो उस असाइनमेंट को पूरा किया जसप्रीत बुमराह ने, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया दौरा हो, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका का दौरा हो, चाहे वो इंग्लैंड की टीम जब भारतीय दौरे पर आई थी, या बांग्लादेश की टीम भारतीय दौरे पर आई थी, जसप्रीत बुमराह हर जगह नजर आए थे। इनफैक्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ में 3-0 से हम हारे, लेकिन फिर भी बुमराह ने अपना काम किया था। तो यही जसप्रीत बुमराह जब अब चैंपियंस ट्रॉफी में गेंदबाजी करने के लिए आएंगे ना सफेद गेंदों के साथ में, तो भाई साहब बल्लेबाज त्राहिमाम त्राहिमाम करेंगे। लिख करके ले लो आप। तैयारी कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह, तैयारी कर रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान के बल्लेबाजों को, किस तरीके से बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को वापस पवेलियन भेजना है। शुरू के 3 मैचेस में जोरदार तैयारी चल रही है भाई। और भारतीय टीम को अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है, इतिहास अगर रचना है, और रोहित शर्मा और विराट कोहली को अगर अपने करियर को आगे लेकर के जाना है, तो फिर जसप्रीत बुमराह का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी में, है कि नहीं। और इसीलिए मुझे लगता है कि अब चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बहुत सारे रिपोर्ट जरूर आ रहे हैं कि 2 तारीख को उनका स्कैन होगा, लेकिन बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह 100% आपके लिए चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। लेकिन आप सोचो कि मेहनत के सामने सब कुछ फीका रहा, सब कुछ। मतलब इतनी मेहनत की जसप्रीत बुमराह ने, इतनी मेहनत की। 2023 में, मतलब 2022 में अचानक ही वो बैक इंजरी हुई थी, और उसके बाद 2024 में टेस्ट मैच के सबसे बेहतरीन गेंदबाज और सबसे बेहतरीन प्लेयर आईसीसी की तरफ से। भाई ये काम बुमराह ही कर सकते हैं, और बुमराह के दम पर ही हमारा चैंपियंस ट्रॉफी भी है। ये भी आप लिख लो, जसप्रीत बुमराह। इसके अलावा आपके पास में मोहम्मद शामी होंगे, एंड अर्शदीप सिंह, एक नए लड़के हमारे लिए T20 में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके ओडीआई में भी गदर प्रदर्शन करके दिखाएं। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई जसप्रीत बुमराह, सैल्यूट है भाई। आपने हर जगह इज्जत बचाने की कोशिश की, आपने हर जगह हम सब फैंस का दिल जो है वो बड़ा रखा। और लिटरली मुझे लगता है कि ऐसे गेंदबाज दोबारा दिखेंगे नहीं दिखेंगे, ये कहना भी बड़ा मुश्किल है कि नहीं। बाकी आप लोग भी जरूर जसप्रीत बुमराह को ऑल द बेस्ट कहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।